ये 4 आयामों पर ये प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। तो आज इसी श्रृंखला में आज हमारे बीच प्रमुख 4 हस्तियां उपस्थित हैं। मैं उनका परिचय आपको कराना चाहूंगा। इसमें सर्वप्रथम मान्यवर श्री अनिल ओक जी हैं। आप अखिल भारतीय सेवा व्यवस्था प्रमुख तथा कानपुर क्षेत्र में संघ के प्रचारक के रूप में कार्यरत है। दूसरे महानुभाव हमारे बीच श्रीमान भवानी दीप जी हैं, जो कि सह प्रांत कार्यवाहक कानपुर प्रांत के। तीसरे महानुभाव हमारे बीच श्री राम जी हैं, जो कि प्रांत प्रचारक कानपुर प्रांत में है। और चौथे डॉक्टर अनुपम जी हैं, जो कि प्रांत प्रचारक प्रमुख संघ के प्रचारक भी। तो मैं इन सभी महान हस्तियों का अपने संस्थान परिवार की तरफ से और निदेशक महोदया जी की तरफ से स्वागत करता हूं, साथ ही हार्दिक अभिनंदन भी करता हूं। अब मैं मानवर श्री अनिल को निवेदन करता हूं कि वो अपना व्याख्यान शुरू कर। नमस्कार। कार्यक्रम के सभी आयोजक गण, छात्र छात्राओं और ऑनलाइन इस कार्यक्रम को देखने वाले और सभी आत्मीय बंधु भगिनी, आज मुझे कहा कि इस कार्यक्रम में कुछ एक विषय रखना है और विषय दिया है आध्यात्म और विज्ञान। इस विषय के आगे पीछे कुछ नहीं लगा। क्या आध्यात्म और विज्ञान ये एक दूसरे के विरोधी है, या सहयोगी है, पूरक है, या दोनों एक ही है, ऐसा इसमें कुछ नहीं लिखा। कुल मिला के आध्यात्म और विज्ञान के ऊपर अपना मत प्रकट करना है। वास्तव में विषय इतना गंभीर है कि इस विषय के ऊपर बोलने के लिए मैं अधिकृत वाणी नहीं रखता। विज्ञान के ऊपर बोलना है तो मैं वैज्ञानिक नहीं, और आध्यात्म या धर्म के ऊपर बोलना है तो मैं संत या महात्मा या बहुत आध्यात्मिक चिंतक ऐसा भी नहीं। लेकिन मुझे जो कुछ लगता है वो आज आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। स्वामी विवेकानंद जी का नाम हमने सुना होगा। स्वामी विवेकानंद जी जब अमेरिका गए थे और अमेरिका में उन्होंने भारतीय आध्यात्मिक चिंतन को यूरोप की भाषा में वहां के लोगों को समझाया। जब स्वामी विवेकानंद गए थे उस समय विज्ञान की विकास प्रारंभ हुआ था, और इसलिए हम कह सकते हैं कि स्वामी जी ने भारतीय आध्यात्म को विज्ञान की भाषा में यूरोप के लोगों को सामने रखा। वे कहते थे कि भविष्य में स्वर्णिम भारत जो बनेगा वो पूर्व और पश्चिम के समन्वय से बनेगा। और ये पूर्व और पश्चिम के समन्वय से बनेगा, इसका अर्थ क्या था? तो इसका स्पष्ट तात्पर्य है कि ये आध्यात्म और विज्ञान के समन्वय से। एक बहुत श्रेष्ठ ऐसी आध्यात्मिक साधिका है, का नाम है विमला ठक्कर। ये सर्वोदय आंदोलन से जुड़ी हुई है, लेकिन उनकी अपनी एक शैली है। और वो भी कहा करती थी कि 21वीं शताब्दी में यदि मानव जाति को सुखी होना है तो आध्यात्म और विज्ञान इन दोनों के परस्पर संयोग से ही हो सकता है, इनके समन्वय से ही यह संभव है, अन्यथा मानव जाति सुखी नहीं होती। अब ये दोनों शब्द है आध्यात्म और विज्ञान, इनको हमको ठीक से समझ लेना पड़ेगा कि आज का जो एक नई पीढ़ी जो निर्मित हुई है उसके मन के अंदर एक ऐसी अवधारणा सी है कि विज्ञान जो है ये आध्यात्म के विरुद्ध है। आध्यात्म नहीं कहते हैं पाश्चात्य जगत में, आध्यात्म भारत में कहते हैं, लेकिन आध्यात्म को उन्होंने धर्म के रूप में लिया है। तो उन्होंने कहा कि ये विज्ञान जो है ये धर्म के विरुद्ध है। ऐसे एक अवधारणा, एक धारणा लोगों के मन में बनी, और उसका कारण भी अनेक कारण हो सकते हैं। लेकिन क्या वास्तव में हमको सोचना पड़ेगा कि ये एक दूसरे के वास्तव में विरुद्ध है क्या? अब विज्ञान की अपनी एक विकास की प्रक्रिया रहती है, वैज्ञानिक एटीट्यूड रहता है। यानी कल तक हम जिसको चमत्कार कहते थे, असंभव ऐसी चीज कहते थे,
आज विज्ञान ने उसको बड़ा सरल कर दिया और सहज कर दिया है। हम कभी महाभारत काल में पढ़ा करते थे कि संजय महल में बैठकर कुरुक्षेत्र का सारा वृत्तांत जो है धृतराष्ट्र को सुना रहा है। अब ये कैसे संभव हो सकता है कि एक स्थान पर बैठा हुआ आदमी और दूसरे स्थान पर कुछ कार्यक्रम चल रहा है, कोई युद्ध चल रहा है, उसकी सारी घटना का लाइव टेलीकास्ट संजय कर रहा है। ये एक हमारे लिए चमत्कार जैसी चीज है। लेकिन आज के विज्ञान में हम यदि देखते हैं तो ये बड़ा सरल हो जाता है, बड़ा सहज हो गया। आज हम लाइव टेलीकास्ट देखते हैं तो इस लाइव टेलीकास्ट में कोई भी आदमी कहता है कि हाँ मैं अभी वो क्रिकेट का मैच देख रहा था। मैच कहाँ चल रहा है? बोले ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है ना। उस समय उसको संजय ही केवल देखा करता था, बाकी कोई देख नहीं सकता था। और आज सड़क पर चलने वाला सादा सा भिखारी भी उसको लाइव टेलीकास्ट देख लेता है और वो सहजता से बोल देता है कि हाँ मैं लाइव टेलीकास्ट देख। यानी विज्ञान ने इतनी प्रगति की है कि हम उसके बारे में कल्पना नहीं कर सकते हैं। जिसको हम चमत्कार कहा करते थे वो आज सबके लिए सरल हो गया। लेकिन वास्तव में ये विज्ञान और ये एक दूसरे के विरोधी है क्या? इसके ऊपर यदि हम विचार करें तो विज्ञान की अपनी एक वैज्ञानिक एटीट्यूड है। वैज्ञानिक जब प्रवास होता है, विकास होता है विज्ञान का, तो उसकी अपनी एक विशेष पद्धति है, वैज्ञानिक पद्धति। विज्ञान कभी कल्पनाओं के आधार पर नहीं चलता। तो विज्ञान तथ्यों को देखता है, तथ्यों का वर्गीकरण करता है, उसके बाद प्रयोग करता है, प्रयोगों के परिणाम देखता है और बाद में निष्कर्ष निकालता है। विज्ञान की अपनी कोई पूर्व धारणा है ऐसा कुछ नहीं। ये चीज अच्छी है या चीज बुरी है इसके बारे में विज्ञान कभी नहीं देखता। वो तो तथ्यों को देखता है, उसका वर्गीकरण करता है, प्रयोग करता है, उसका परिणाम देखता है, उसके बाद निष्कर्ष निकालता है। और उस निष्कर्ष के आधार पर, तर्कों के आधार पर जो बात कही गई थी वो यदि सिद्ध हो गई तो ये सत्य है और सिद्ध नहीं हुई तो यह असत्य है। बस विज्ञान इतना ही करता है। तो कोई भी चीज यदि देखना है तो हम कह सकते हैं कि विज्ञान भी एक सत्य की खोज है। और हमारे यहाँ जो धर्म हम कहते हैं या अध्यात्म, दोनों शब्द मिलते जुलते हैं, अंतर काफी है, लेकिन फिर भी धर्म और अध्यात्म तो, और पाश्चात्य जगत में आध्यात्म ये शब्द चलता ही नहीं और इस कारण से वहां पर धर्म शब्द चलता है। और धर्म और रिलीजन ये अपने आप में बहुत अंतर है। लेकिन हमारे यहाँ कहा जाता है कि धर्म मतलब, अंग्रेजी में उसको रिलीजन कहते हैं। अंग्रेज जो लोग जब यहाँ आए और उन्होंने ये सारे हमारे धार्मिक गतिविधियां देखी, पूजा पाठ देखा, तो उन्होंने पूछा ये सब क्या है? तो हमारे लोगों ने कहा कि हमारा धार्मिक आचरण है, धार्मिक गतिविधि है। तो उन्होंने कहा ऐसा हमारे रिलीजन में होता है। और इस आधार पर उन्होंने धर्म यानी रिलीजन ये शब्द प्रचलित किया और दुर्भाग्य से हमने उसको स्वीकार कर लिया। लेकिन वास्तव में धर्म और रिलीजन में जमीन आसमान का अंतर है। इसको अपन आगे समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन चूंकि विज्ञान का विकास अधिकांश पाश्चात्य जगत में हुआ और पाश्चात्य जगत में होने के कारण स्वाभाविक रूप से वहां पर जैसे जैसे विज्ञान विकसित होता गया तो वहां के धर्म के साथ उसकी टकराट होना चाहिए, वहां के रिलीजन के साथ उसकी टकराट होना चाहिए। यानी विज्ञान का, जैसे मैंने कहा कि वो प्रयोग करता है, तथ्यों का वर्गीकरण करता है, निष्कर्ष निकालता है, बाद में परिणाम बताता है। लेकिन ऐसा जब चालू हुआ तो सबसे पहले हम जानते हैं कोपरनिकस नाम का एक वैज्ञानिक था। उस कोपरनिकस ने ये खोज करके निकाला कि पृथ्वी जो है ये सूर्य का चक्कर लगाती है। सबसे पहले वैज्ञानिक हुआ है। ऐसे अनेक वैज्ञानिक हुए, हमारे ऋषि महर्षि सारे वैज्ञानिक हुए हैं। और ये कोपरनिकस, न्यूटन और सारे ये जो गैलीलियो वगैरह थे, ये सब वैज्ञानिक ऋषि थे। तो कोपरनिकस ने ये देखा और उसने कहा कि नहीं, बोले ये पृथ्वी जो है ये सूर्य का चक्कर लगाती है। और उस समय के पाश्चात्य जगत का जो भी धर्म ग्रंथ है, बाइबल वगैरह, उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि पृथ्वी ये केंद्र बिंदु है खगोल का और सारे ग्रह उसके चक्कर लगाते हैं, सूर्य ये पृथ्वी का चक्कर लगाते। और कोपरनिकस ने जब ये कहा कि नहीं नहीं, पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है, तो धर्म के विरुद्ध जा रहा है। और इसलिए सारे लोग कोपरनिकस के विरुद्ध खड़े हो गए और कोपरनिकस से कहा भाई कि तुम कैसे तो बोल रहे हो। कोपरनिकस ने कहा कि मेरे को उस धर्म ग्रंथ में क्या लिखा है इससे मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सिद्ध है वो ये
आखिरकार कोपरनिकस को राजा के द्वारा बुलाया गया, कहा तुम्हें मृत्युदंड देने वाले हैं। तो कोपरनिकस के जो वहां कोई थे, उन्होंने कहा कि ऐसा करो, तुम स्वीकार कर लेना कि जो बाइबल में लिखा है वो ठीक है, नहीं तो यूं तुम जान से जाओगे, फायदा मिलेगा नहीं। तो इससे अच्छा उतना पर कह देना तुम वहां पर कि हाँ। और कोपरनिकस को जब राजा के सामने खड़ा किया जाता है, राजा कहता है क्यों, क्या कह रहे थे तुम, पृथ्वी स्थिर है कि सूर्य स्थिर है? बोले नहीं हुजूर, पहले तो मैं यही कहता था कि पृथ्वी जो है ये सूर्य का चक्कर लगाती है, लेकिन जब मैंने बाइबल पढ़ी और धर्म ग्रंथ पढ़ा और उसके अंदर मैंने देखा तो बाद में मेरा विश्वास होता है सूर्य उसका चक्कर लगा, इसलिए मैं जो कहता था वो गलत। लिखने के लिए तैयार हो, अपनी गलती स्वीकार करते हो? बोले जी हुजूर स्वीकार करते। इस आधार पर कोपरनिकस ने लिखकर दे दिया, पर लिखते लिखते वो मुझसे बुदबुदा रहा था। उसके सारे मित्र थे, वो कहने लगे उसको कि लो पूरी हेगड़ी निकल गई तुम्हारी, बड़ा कह रहे थे अपने को वैज्ञानिक, बड़े ऐसे थे, लिखते। तो कोपरनिकस बोला मेरे लिखने से क्या वाला, मैं चाहे जितना लिख के दे दूं, पर मेरी बात पृथ्वी मानती है और सूर्य नहीं मानता। तो घूम तो पृथ्वी रही है और सूर्य स्थिर है, लेकिन मुझे केवल लिखना है, लिख देता, उसमें क्या बड़ी बात है। पर कोपरनिकस ने ऐसा जब कहा तो राजा को फिर पता लगा, आखिरकार उसको मृत्युदंड दे। अब वैज्ञानिक और उसके बाद गैलीलियो ने भी कोपरनिकस की बात को आगे बढ़ाया और गैलीलियो ने एक और बात बताई। उसके पहले एक अरस्तु नाम का एक दार्शनिक हुआ, वो अरस्तु ने कहा था ये जो अपन ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं, तो उसमें उसने कहा था कि यदि दो अलग अलग वजन की वस्तुएं, जैसे मान लो 1 किलो नहीं चलता था, पाउंड चलता था उसमें, तो 1 किलो और कोई 10 पाउंड की चीज है, इसको ऊपर से छोड़ा जाए एक साथ, तो फिर जो 10 पाउंड वाली चीज है वो इस 1 पाउंड वाले से 10 गुना तेजी से नीचे गिरी, ऐसा अरस्तु कहते। अब गैलीलियो ने जब प्रयोग किया उसका, तो गैलीलियो ने प्रयोग में पाया कि ये तो दोनों वस्तुएं एक साथ नीचे गिरती है। तो उसने कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, यदि हवा का दबाव बराबर रहा या हवा का दबाव नहीं रहा, तो फिर दोनों चीजें चाहे अलग अलग वजन कैसी भी हो, दोनों चीजें एक साथ नीचे गिरेगी। और गैलीलियो ने जब कक्षा में ये बात कही तो उनके जो शिक्षक थे वो डपट दी, बोले तुम कल के लड़के क्यों अरस्तु को चैलेंज कर रहे हो, गलत है। बोले मेरे को इससे है, लेकिन जो प्रयोग सिद्ध है, मैंने कहा ना विज्ञान ये प्रयोगों के आधार पर होता है। तो फिर बोले मैंने जो प्रयोग किया इस प्रयोग के आधार पर ऐसा ऐसा है, अब आपकी पुस्तक में क्या लिखा है इसके मेरा कोई मतलब नहीं, और मैं प्रयोग करके दिखा सकता हूं। और अरस्तु गैलीलियो ने प्रयोग किया, एक पीसा की मीनार है, उस पीसा की मीनार पे गैलीलियो चढ़ गए, ऐसी तिरछी सी एक मीनार बनी, उस पीसा की मीनार पे गैलीलियो चढ़ गए ऊपर, उन्होंने एक पाउंड की चीज ली, एक 10 पाउंड की चीज ली, सारी जनता नीचे खड़ी देख रही थी इस चमत्कार की, ऐसी कौन सी चीज है जो अरस्तु के कहे हुए के विरुद्ध चल रही, और यह संभव ही नहीं हो सकता। और बाद में उसने वो गैलीलियो ने ऊपर से जो है वो उसको छोड़ा, और जैसे ही छोड़ा तो दोनों चीजें एक साथ नीचे गिर गई। अब दोनों चीजें जब एक साथ नीचे गिर गई तो लोगों को लगा कि बात तो ये सही है, ये दोनों एक साथ नीचे गिरी, लेकिन अरस्तु कह रहा था तो वो गलत नहीं हो सकता। तो निश्चित रूप से बोले ये जो गैलीलियो है कोई काला जादू जानता है, इससे कोई टोटका किया है जरूर, नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। और इस आधार पर गैलीलियो को भी जो है सजा दी गई, गैलीलियो को जेल में डाल दिया, फिर वो अंधा हो गया, बाद में उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद ब्रूनो आया, ब्रूनो को भी इसी प्रकार से मार मार कर भगाया और भागते भागते वो मर गया बेचारा। तो हम देखेंगे पाश्चात्य जगत के अंदर जितने वैज्ञानिक हुए, इन सारे वैज्ञानिकों का जीवन जो था वो संघर्ष और प्रताड़ना में ही गया, विरोध में ही गया। ये सारे ऋषि थे और प्रयोगों के आधार पर सिद्ध करते थे। लेकिन विज्ञान की एक दूसरी बात और है कि विज्ञान जब चलता है, विज्ञान का जब विकास होता है तो कल्पनाओं के आधार पर नहीं होता। विज्ञान कहेगा कि मेरी आंखों से देखना है तो मैं सत्य मानूंगा, आंखों से नहीं दिखा तो सत्य नहीं मानूंगा।
एंड हम यदि कहें विज्ञान को कि ये जो ईश्वर सर्वव्यापी है, ईश्वर यहां भी बैठा है, वहां भी बैठा है, इधर भी बैठा है, बोलना मैं नहीं मानता उसको। इफ गॉड इज देयर, लेट हिम कम इनटू माय लेबोरेटरी एंड आई विल डिसेक्ट हिम। वो कहता है मैं अपनी आंखों से देखूंगा। और इस आधार पर विज्ञान जो है ये अपनी इंद्रियों के द्वारा, अपनी जो भौतिक ज्ञानेंद्रियां हैं, इन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो दिखता है उसको उस आधार पर विश्वास करता है, और इसलिए वो भगवान वगैरह को विचार नहीं करता। और इस प्रकार से विज्ञान जब विकसित होता चला गया तो स्वाभाविक रूप से विज्ञान की परिधि के अंदर ये अंतर जगत, मन, प्रेम, श्रद्धा, ये सारे विज्ञान की परिधि से बाहर हो गए। ये बोलते तो वो विज्ञान बोलता था कि ये सुपर स्ट्रक्चर है, ये कुछ नहीं होता है ना। मैटर, इसके ऊपर विज्ञान ज्यादा विश्वास करता है, माइंड के ऊपर विश्वास नहीं। वो कहता है कि व्हाट इज माइंड, बट इट डजंट मैटर, एंड व्हाट इज मैटर नीड नॉट माइंड। तो विज्ञान जो है ये मैटर, पदार्थ के ऊपर विश्वास करता है और वो पदार्थ को तोड़ता है। पदार्थ को यदि सत्यता जानना है, मैंने कहा ना विज्ञान भी एक सत्य की खोज है, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन विज्ञान सत्य की खोज कैसे करता है, तो उसको कहा कि ये पदार्थ की खोज करो जरा, इसमें सत्य क्या है। तो विज्ञान उसको तोड़ता है, एक बार तोड़ेगा और फिर टुकड़े करेगा, फिर टुकड़े करेगा, टुकड़े करते 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 एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि अब इसके बाद ये पार्टिकल छोटा बना, इसके अब टुकड़े नहीं हो सकते। ऐसा विज्ञान ने चालू किया और बाद में उन्होंने जो सबसे छोटा पार्टिकल था उसको कह दिया उन्होंने मॉलिक्यूल, जिसको हम अपने यहाँ कहते हैं अणु। और ये मॉलिक्यूल तोड़ा नहीं जा सकता। ऐसा लगभग 1600 या 1400 की सदी तक चलता रहा है। तो उसको मॉलिक्यूलर एज कहा कि ये मॉलिक्यूल जो है ये पदार्थ का सबसे छोटा कण है, और इसको जान लोगे तो पदार्थ को जान सकते। और इस आधार पर विज्ञान का वहां विकास चालू हुआ। लेकिन वैज्ञानिक कभी रुकता नहीं, तो वैज्ञानिक ने उस मॉलिक्यूल को तोड़ने की भी कोशिश चालू की। धीरे धीरे एक स्थिति ऐसी आ गई कि वो मॉलिक्यूल भी टूट गया, और मॉलिक्यूल टूट के उसके अंदर देखा उन्होंने तो ये कुछ 3, 4, 5 एटम्स का मिलकर बना हुआ है, जिससे हमारे उसको कहा गया परमाणु। तो फिर उसने कहा कि ये मॉलिक्यूलर एज जो है वो वहां समाप्त हो गई। विज्ञान को काटना चालू कर दिया, क्योंकि विज्ञान प्रयोगों के आधार पर चलता है। वहां तक जब प्रयोग हुए थे तो मॉलिक्यूलर एज थी, पर उसके बाद मॉलिक्यूल और टूट गया तो फिर वो एटॉमिक एज चालू होगी। छोटे का सबसे छोटा पार्टिकल कौन सा है, तो बोले एटम। अब एटॉमिक के ऊपर तो एटॉमिक एज चालू हो गई, बाद में एटम के ऊपर बातचीत चालू हो गई। अब ये एटम को तोड़ा नहीं जा सकता, और उसके ऊपर बहुत सारे नियम बने, न्यूटन भी आया और सब लोगों ने एटॉमिक थ्योरी बनाई पूरी उसके बारे में। लेकिन ये सब होते होते आखिरकार इसके आधार पर विज्ञान ने बहुत विकास किया। साइंस के दो प्रकार का होता है, एक होता है प्योर साइंस और दूसरा होता है अप्लाइड साइंस। प्योर साइंस यानी कोई भी चीज ये क्या है, इसकी सत्यता क्या है, इसके नियम क्या है, किस नियम से ये चलती है, इसके बारे में जानकारी लेना, इसको कहते हैं हम प्योर साइंस। और बाद में इसका मानव जीवन के लिए कैसे उपयोग किया जा सकता है, उसके लिए अलग अलग प्रकार की तकनीक विकसित होती है, उसको टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं अप्लाइड साइंस। तो ये प्योर साइंस और अप्लाइड साइंस, इन दोनों ने मिलकर विज्ञान की इतनी प्रगति की, इतना विकास किया कि आखिरकार इस साइंस ने मनुष्य के हाथ में एक ऐसा यंत्र लाकर दे दिया कि उस यंत्र के आधार पर मनुष्य जमीन के अंदर क्या है, पृथ्वी के गर्भ में क्या है, पृथ्वी के ऊपर क्या है और अंतरिक्ष में क्या है, ये सारी चीजें जान लेने की तैयारी। 3 वैज्ञानिक थे, एक डेकार्ते था, एक गैलीलियो था, एक न्यूटन था। डेकार्ते ने कहा था कि पत्थर को यदि किसी को चीज को जानना है, आप उसके टुकड़े 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 करते जाइए और अंतिम जो कण बचेगा उसको जान लीजिए, पूरे पदार्थ को जान सकते। न्यूटन ने कहा कि ये इस पदार्थ के गुण क्या है और ये किस नियम से चलती है ये मशीन, इसको आप समझ लीजिए तो इस मशीन को आप चला सकते हैं। यानी मशीन कोई भी है, वो मशीन यदि आप उसके नियम समझ ले तो फिर मशीन के ऊपर आप नियंत्रण कर ले। और दूसरा गैलीलियो ने बताया कि मशीन कैसी है। तो इस प्रकार से ये तीनों वैज्ञानिक चले वहां पर और इस संपूर्ण विश्व को जानने की कोशिश करते। अब समस्या क्या होती है कि
ये सब कुछ जानना, आखिर विज्ञान जो है इसमें गति तो बहुत है, और इस गति के आधार पर इस विज्ञान ने बहुत प्रगति की, अंतरिक्ष तक चला गया, सब कुछ चला गया। लेकिन इसी वैज्ञानिक युग के अंदर एक दार्शनिक, एक लेखक ऐसे भी थे कि जिन्होंने एक पुस्तक लिखी है, अलेक्सिस कैरेल का नाम सुना होगा। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, द मैन अननोन, अज्ञात मानव। यानी विज्ञान जो है वो किसी मॉलिक्यूल के, एटम के न्यूक्लियस में जाकर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन, बोसॉन, सारे टर्म उसने जान लिए उसके अंदर जाकर। लेकिन मनुष्य क्या है, इसको जान नहीं पाया। विज्ञान का भी लक्ष्य क्या था? मनुष्य को सुखी करना है, और इस मनुष्य को सुखी करने के लिए विज्ञान सारे ये प्रयास कर रहा है। अब कोई भी यदि प्रयास किया जाता है, कोई भी यदि विकास किया जाता है, तो उसके लिए क्यों किया जा रहा है, इस प्रश्न के ऊपर विचार करना था। और क्यों किया जा रहा है इसके ऊपर यदि विचार नहीं किया तो समस्या आ जाती। हम देखते हैं कि पाश्चात्य जगत के अंदर ये संपूर्ण पृथ्वी जो है एक भोग की चीज है, इस प्रकार लिखा है। आप बाइबल उठाकर देखेंगे तो इस पृथ्वी का, इस सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, उसके अंदर लिखा हुआ है कि बोले भगवान ने इसको 7 दिन के अंदर बनाया। 7 दिन में पहले 5 दिन तो भगवान ने ये सारी जो सृष्टि बनाई, पेड़ पौधे, हवा, पानी, ये सब प्रकाश वगैरह सब बनाया, जमीन वगैरह, और छठे दिन मनुष्य को बनाया, उसको उन्होंने कहा एडम। और ये एडम बनाने के बाद एक दिन भगवान ऐसे ही घूमते घूमते वहां पर आए, एडम से कहा कैसा चल रहा है, ये सारा तेरे भोग के लिए है, विलासता के लिए, इसका ऐश कर। तो एडम ने कहा कि नहीं, बाकी तो सब चीजें ठीक है, लेकिन मैं अकेला हो रहता हूं यहाँ पर, मेरे साथ कोई चाहिए। तो ऐसा कहते हैं कि भगवान ने उसके पसली एक निकाली और उससे एक हवा बना दिया, एक ईव बनाई, एडम और ईव। कुरान में लिखा है आदम और हवा, और कहा कि ये जो है ये स्त्री है, इसके साथ तुम ऐश करो। अब चूंकि पसली से निकली है, पसली में कोई जीव नहीं रहता, हड्डी में जीव नहीं रहता, इसलिए उस आधार पर ये जो स्त्री है या महिला जो है ये उपभोग की चीज है, और ये सारी पृथ्वी और चराचर ये उपभोग के लिए है। विज्ञान और तकनीक की ताकत और मानव की दृष्टि, ये संपूर्ण पृथ्वी ये भोग की चीज है। इन दोनों को मिलाकर जो विज्ञान विकसित हुआ और उसके कारण आधार पर जो समाज विकसित हुआ, उस समाज की आज क्या समस्याएं हैं, क्या कठिनाइयां हैं, वो आज हमको अनुभव है। कि विज्ञान तो विकसित होता गया, बहुत विज्ञान विकसित हुआ, सब कुछ कर लिया उसने, लेकिन उसके बाद भी जितने प्रगत देश है, जितने अमेरिका, इंग्लैंड ऐसे प्रगत देश है जहां विज्ञान की पराकाष्ठा हो गई, ऐसे वहां के लोगों के अंदर भी उनको लगने लगा, कुछ एक रिक्तता महसूस होने लगी कि सब कुछ होने के बाद भी सुख शांति नहीं मिल रही। सुख शांति नहीं मिल रही तो क्या करने लगे, कोई जिम जॉन के पीछे जाने लगा, कोई हरे राम हरे कृष्ण पीछे के जाने लगा, कोई मेडिटेशन में जाने लगा। आजकल हम देखते हैं मेडिटेशन अमेरिका के अंदर सरकारी अधिकारियों को 1 महीने छुट्टी देकर मेडिटेशन के लिए भेजा जाता है। क्या है भाई ये मेडिटेशन? मन की शांति है, पर विज्ञान तो मन को मानता ही नहीं। तो मैंने कहा जैसे विज्ञान ही विज्ञान को काटता है, तो पहले मॉलिक्यूलर एज थी, उसको काटकर एटॉमिक एज आ गई, फिर एटम को भी तोड़ा गया तो एक इलेक्ट्रॉनिक एज आ गई। बाद में आगे के वैज्ञानिकों ने, आइंस्टीन वगैरह ने देखा कि एटम भी तोड़ा जा सकता है, और एटम के अंदर उन्होंने इलेक्ट्रॉन को देखा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को जब जानने की कोशिश की तो पहले कहा जाता था कि पदार्थ का सबसे छोटा कण कौन सा है, तो मॉलिक्यूल है। उसके बाद कहा गया कि पदार्थ का सबसे छोटा कण कौन सा है, तो एटम है, एटम को जान लो। और बाद में एटम को भी तोड़ा गया तो उसके अंदर निकला इलेक्ट्रॉन, तो पदार्थ का सबसे छोटा कण कौन सा है, बोले इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन को जानो, यदि इलेक्ट्रॉन को हम जान लिए तो सारे पदार्थ को जान लेंगे। लेकिन आइंस्टीन ने देखा कि इलेक्ट्रॉन जो काफी तेजी से घूम रहा है, पर इसके घूमने की दिशा और गति ये पकड़ में नहीं आती। बहुत कोशिश कर ली उसने, यदि किसी चीज को जानना है तो उसको स्थिर करना पड़ता है, उसको पकड़ना पड़ता है, और बाद में उसको जाना जाता है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन पकड़ में नहीं आता। उनको समझ भी नहीं आ रहा था कि इलेक्ट्रॉन नाम की चीज है, ये पार्टिकल है या वेव है।
इसकी गति को पकड़ो तो दिशा गायब हो जाती है, और दिशा को पकड़ो तो गति गायब हो जाती है। तो आखिर ये इलेक्ट्रॉन है क्या? इसलिए फिर क्वांटम और रिलेटिविटी ये विज्ञान के अंदर आ गया। क्वांटम है ना, क्वांटम थ्योरी हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। You cannot give the exact position of electron, probability of electron you can give. और फिर वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिम्पशन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ऐसे सारे क्वांटम नंबर देने के बाद भी स्टिल यू कैन नॉट गिव द एग्जैक्ट पोजीशन। ये इलेक्ट्रॉन जो घूमता है, इसके ऊपर कोई बाहर के नियम लागू ही नहीं होते। तो इनडिटर्मिनेशन, यहां जाकर साइंस जो है उसको बड़ा धक्का लगा कि हम अभी तक ये सोचते थे कि साइंस तो सब कुछ जान गया है, लेकिन यहां आकर साइंस को समझ में आया कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये सभी पदार्थों में समान है, चाहे लोहा हो, चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो, चाहे लकड़ी हो, जड़ हो, चेतन हो, पेड़ पौधे पशु पक्षी, सबके अंदर इलेक्ट्रॉन, एटम और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन सबके अंदर कॉमन है। तो फिर यहां धीरे धीरे विज्ञान नतमस्तक होने लगा। अभी तक हम जब आध्यात्म में कुछ बात कहते थे तो वहां वो पागलपन कहते थे कि क्या है धर्म और क्या है आध्यात्म, सब फालतू की चीजें। लेकिन यहां आकर विज्ञान नतमस्तक होने लगा। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि हम अभी तक बड़े गर्विष्ठ थे, बड़े गंभीर से बात करते थे अहंकार के साथ में, लेकिन आइंस्टीन के आने के बाद विज्ञान जो है नम्र हो गया। उन्होंने कहा कि नहीं, इन सारे चीजों के अंदर कोई एक समान तत्व है। इस सब चीजों के, आप चाहे आयरन का इलेक्ट्रॉन ले लो या चाहे सोने का इलेक्ट्रॉन ले लो, चाहे चांदी का इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की एक ही है, समान गुण समान है, संख्या के आधार पर वो बदल सकते हैं। और इसलिए उन्होंने कहा कि मनुष्य को, हमारे यहाँ ये सारी बातें पहले से, क्या हमारे यहाँ जब मनुष्य को सुखी करना है तो सुखी करने का अर्थ क्या है, इसको समझने की आवश्यकता है। ये सारी विज्ञान की बातें तो अपन ने की, अब हमारे यहाँ आध्यात्म चलता है और धर्म चलता है, इनको भी हमको समझ लेना चाहिए। कई बार गलतफहमियां धर्म के बारे में होती है या आध्यात्म का अर्थ ही सीधा है। ये तीन प्रकार के लोग होते हैं। एक प्रकार ऐसा है कि जो कहता है कि भगवान वगैरह कुछ नहीं, जो भी है वो ये भौतिक दुनिया है, भौतिक दुनिया के पहले नहीं और भौतिक दुनिया के बाद में नहीं, जो कुछ है ये दुनिया है। ऐसे लोगों को कहते हैं आधि भौतिक। दूसरे प्रकार के एक लोग हैं जिनके बारे में ऐसा कहते हैं कि वो उनकी मान्यता ऐसी है कि भगवान कोई सातवें आसमान पर बैठा हुआ है और वहां से ये सारे दुनिया को संचालित करता है, वहां से सूत्र चलाता है। ऐसे लोगों को कहा जाता है अधिदैवी। और तीसरे प्रकार के लोग हैं जिनके अंतर्गत हम सब लोग आते हैं, जो कहते हैं भगवान इस दुनिया के अंदर भी नहीं है, भगवान सातवें आसमान पर भी नहीं है, भगवान तो हमारे अंदर बैठा हुआ है। ऐसे लोगों को कहते हैं आधि आत्मिक। तो आधि आत्मिक से शब्द बन गया आध्यात्मिक, यानी जो कुछ बाहर दिख रहा है वो मेरे अंदर है और मेरे अंदर जो कुछ है वो सब कुछ बाहर है। इसको यदि आदमी ठीक से समझ लेगा तो फिर विरोध नाम की कहीं चीज ही नहीं है। विरोध नाम की कोई चीज नहीं है। मनुष्य को यदि सुखी करना है तो उस मनुष्य को समझना पड़ेगा। एलेक्सिस कैरल ने ये दिखाया था, मैन अननोन, नोबेल पुरस्कार प्राप्त है, लेकिन आज की पिछली शताब्दी के अंदर उसको पुस्तक क्यों लिखना पड़ी? बोले मनुष्य का एक बहुत छोटा अंश ऐसा है जो हम जानते हैं, लेकिन बहुत बड़ा अंश ऐसा है कि जो हम नहीं जानते, और उसको जानने का काम यदि कोई कर सकता है तो आध्यात्म के माध्यम से कर सकता है। आध्यात्म में कहा गया है कि न जाना कहीं राम को ढूंढने तुम, कसक इस कदर दिल में पैदा करो तुम, वो पेशे नजर खुद चले आए, सबके प्रभु लो है भक्त चुंबक बनो। कई बार धर्म की परिभाषा भी हमारे यहाँ अलग अलग हो जाती है। मैं धर्म की परिभाषा करने के लिए अधिकृत व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन एक बार एक व्यक्ति से पूछा मैंने कि क्यों भाई तुम धार्मिक हो क्या? बोले हाँ धार्मिक है। बोले धार्मिक होने के क्या लक्षण है भाई, लक्षण बताओ जरा। कैसे हम मान ले आप धार्मिक हो? तो बोले मैं पूजा पाठ करता हूँ, तिलक लगाता हूँ, चंदन लगाता हूँ, तीर्थाटन करता हूँ, व्रत उपासना करता हूँ, मंदिर जाता हूँ, ये सारे धार्मिकता के लक्षण है। तो तुम्हारे घर पे धर्म होता है क्या? बोले हाँ होता है। तो फिर हमने कहा कि जहां व्यायाम होता है उसको क्या कहते हैं? बोले व्यायामशाला। जहां अध्ययन होता है उसको क्या कहते हैं? बोले अध्ययनशाला। मैंने कहा जहां धर्म होता है उसको क्या कहेंगे?
बोले नहीं नहीं हमारा घर है। मैंने कब कहा भाई तुम्हारा खुद क्या है? मैं बोले पूछ रहा हूँ कि जहाँ व्यायाम होता है वो व्यायामशाला है, जहाँ अध्ययन होता है वो अध्ययनशाला है, तो जहाँ धर्म होता है उसको क्या कहेंगे? बोले नहीं नहीं हमारा घर है। मैंने कहा फिर यदि वो घर है, धर्मशाला नहीं है, तो फिर तुम जो करते हो वो धर्म नहीं है। बोले नहीं कैसे कहते हो आप? मैंने कहा वो धर्म नहीं है, वो कर्म है, वो कर्मकांड करते हो। धर्मशाला किसे कहते हो? तो बाहर 4 दीवारें बनी हुई हैं, 4 कमरे बने हुए बाहर, थकारा राहगीर कोई आता है वहां पर अपनी थकान मिटाता है, रुकता है घंटा 2 घंटे, एक आध दिन रुकता है और चला जाता है, उसको हमने कहा धर्मशाला। वहां पूजा पाठ नहीं होता, झाड़ू भी नहीं लगती कभी कभी तो, लेकिन हम उसको कहते हैं धर्मशाला। तो फिर धर्म की परिभाषा क्या हो गई? जो समाज के लिए किया जाता है वो धर्म है, और समाज के लिए मैं कर सकूं इसके लिए मेरे मन और बुद्धि का एक्सरसाइज है, वो ये मेरा घर का कर्म है। मैं जो पूजा पाठ करता हूं ये धर्म नहीं है, लेकिन पूजा पाठ करना आवश्यक है। वो जब करता हूं तो मेरा मन और बुद्धि पवित्र हो जाता है। उदाहरण के लिए हम देखें तो आप यदि एक मान लो एक मिठाई लेके आ रहे हैं और मिठाई लेकर आप घर जा रहे हैं, अपने घर के लिए, बच्चों के लिए, अपने स्वयं के लिए मिठाई ले जा रहे हैं, रास्ते में आपका मित्र मिलेगा तो आप बातचीत करेंगे, मिठाई उसको नहीं देंगे खाने, क्योंकि मैं घर के लिए ले जा रहा हूं। अब यही मिठाई का डब्बा यदि मान लो मैंने एक मंदिर में गया और भगवान के सामने रखकर पानी घुमा दिया, आंख बंद करके नमस्कार किया, बाद में जब मिठाई का डब्बा उठाऊंगा तो मैं छुपा के नहीं ले जाऊंगा, उसको खोलकर बाहर बांटता हुआ। क्यों भाई? अब क्यों मैंने ये ऐसा किया और पहले क्यों नहीं कर रहा था? तो मेरे मन के अंदर परिवर्तन हो गया, मन का भाव बदल गया कि अब ये मिठाई नहीं, अब ये प्रसाद हो गया। तो वो जो बांटने का काम किया है मैंने वो धर्म है, और यहाँ भगवान के सामने रखकर भोग लगाने का काम किया है ये कर्म है। इस कर्म के कारण मेरे मन में परिवर्तन हो गया और बाद में मैंने उस मिठाई को प्रसाद के रूप में बांटना चालू किया। तो जो समाज के लिए किया जाता है, समाज में बांटा जाता है, वो वास्तव में धर्म होता है। और घर में हम जो पूजा पाठ करते हैं ये अपने मन और बुद्धि की पवित्रता रखने के लिए, कायम रखने के लिए हम घर में पूजा पाठ करते हैं, कर्मकांड ये भी आवश्यक है। यदि बहुत कर्मकांड पूजा पाठ करता हूं लेकिन धर्म का काम समाज के लिए कुछ नहीं करता तो फिर काम नहीं चलेगा। ये हमारे आध्यात्म और धर्म में कहा गया। तो धर्म ये वे ऑफ लाइफ है, धर्म ये वे ऑफ लाइफ है, यानी कैसे जिया जाए, बड़ा वैज्ञानिक है। जैसे विज्ञान कहता है कि प्रत्येक चीज हम प्रयोगों के आधार पर सिद्ध करते हैं और फिर लिखते हैं। वैज्ञानिक जितनी पुस्तकें रहती है वो कहते हैं कि हम सारे प्रयोग करते हैं और फिर जो सत्य हुआ, जो सिद्ध हुआ तर्कों के आधार पर, उसको हमने इस पुस्तक में लिखा है कि ये ऐसा ऐसा होता है, ये नियम है। तो हमारे यहाँ धर्म भी जो विकसित हुआ वो इसी प्रकार से हुआ। धर्म ये वे ऑफ लाइफ है, कैसे जिया जाए इसको लोगों ने जीकर बता दिया है, और जीकर बताने के बाद में फिर उसको धर्म में शामिल किया गया। 2 शब्द चलते हैं, एक शब्द है मूल्य और एक शब्द है कीमत। ये मूल्य और कीमत में अंतर क्या है? किसी व्यक्ति से पूछेंगे मूल्य और कीमत में अंतर क्या है, तो वो साधारण व्यक्ति होगा तो वो बता देगा कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो मूल्य है और सेल वैल्यू जो है वो कीमत है, बेची जाती है जिस इसमें वो कीमत है। मैंने कहा मनुष्य के जीवन के संबंध में मूल्य और कीमत में अंतर क्या है? तो वास्तव में मूल्य ये स्थापित किया जाता है और उसके लिए कीमत ये चुकाई जाती है। बिना कीमत चुकाए मूल्य स्थापित नहीं होता। उदाहरण के लिए हम देखें तो प्रभु रामचंद्र जी का उदाहरण ले कि राज्याभिषेक होने वाला था, और राज्याभिषेक होने वाला था और दूसरे दिन राज्याभिषेक की प्रक्रिया चालू होने वाली है। एक दिन पहले कई वरदान मांग लेती है, 14 वर्ष का वनवास और भरत को राज्य। कल्पना करो उस राम की मानसिकता के ऊपर, एक भगवान छोड़ दो उसको, एक मनुष्य का दूसरे दिन राज्याभिषेक होने वाला है व्यक्ति का, और आज उसको कह दिया जाए कि आपको जंगल में जाना है। आज का राम होता तो शायद सुप्रीम कोर्ट में जाकर स्टे ऑर्डर ले आता, या फिर इमरजेंसी लगाता, दशरथ की गर्दन उड़वा देता, कई को जेल में डाल देता और आराम से राज्य करता। लेकिन राम ऐसा यदि करते तो आज घर घर में हम रामायण नहीं पढ़ते। रामचंद्र जी ने इतनी बड़ी कीमत चुकाई, एक मूल्य स्थापित हुआ, पुत्र हो तो राम जैसा। अब ये रामचंद्र जी ने ये जीकर बताया है
केवल ऐसा नहीं कि किसी के मुंह में आ गया, मन में आ गया और उसने लिख दिया एक्सट्रीम क्या हो सकता है। ये रामचंद्र ने जी कर बता दिया, तो एक मूल्य स्थापित हुआ। उनका पुत्र हो तो राम जैसा, भाई हो तो भरत जैसा। भरत को 1 साल 2 साल 5 साल नहीं 14 साल के लिए राज्य मिला था। आज का भरत होता तो 4 गुंडों को भेजता जंगल में और मर्डर करवा देता राम का, लेकिन भरत ने ऐसा नहीं कहा। वास्तव में तो बड़े भाई का अधिकार है इस राज्य के ऊपर, परिस्थिति के कारण उसको यदि किसी कारण से बाहर भी जाना पड़ा, लेकिन उसका अधिकार है, नैतिक अधिकार है। स्वयं ने नंदीग्राम में वनवासी के वेश में रहकर काम किया और जैसे ही रामचंद्र जी लौट कर आए तो चदरिया जू की थी उधर दी। इतनी बड़ी भारत ने कीमत चुकाई तो एक मूल्य स्थापित हुआ, भाई हो तो भरत जैसा, पत्नी हो तो सावित्री जैसी, जिसको बता दिया था कि तुम इस सत्यवान से शादी करोगे 3 दिन के अंदर विधवा हो जाओगी, लेकिन एक बार जिसको पति मान लिया तो जन्म जन्मांतर तक यही पति रहेगा। और अपने सतीत्व के आधार पर यमराज से दाढ़ में से खींच के निकाल के बता दिया उसने। पत्नी हो तो शिवाजी की पत्नी सईबाई जैसी, स्वयं बीमार है, मृत्यु के कगार पर खड़ी हुई है, शैया पर लेटी हुई है, ऐसे में अफजल खान युद्ध करने के लिए आ रहा है और अफजल खान इतना प्रबल और प्रकांड बलवान था कि सारे शिवाजी के अपने लोग अफजल खान से जाकर मिल रहे थे। ये तय हो गया था कि अब शिवाजी का बचना कठिन है। ऐसे समय में सईबाई जो शिवाजी से कहती है कि महाराज आप क्यों चिंता करते हो, ये भवानी आपके कमर में लटकी हुई है ना, भवानी आपकी रक्षा करेगी, आप जाइए लड़िए। और ये करते करते यदि आप वीर गति को भी प्राप्त हो गए तो उसमें हर्ज क्या है। एक पत्नी अपने पति से कह रही है कि आप वीर गति को प्राप्त हो गए तो उसमें हर्ज क्या है। ये सही जो है हल्दी कुंकू को पैरों तले चलकर पति हो जाएगी, चिता पर चढ़ जाएगी। अब ये पत्नी अपने पति से कह रही है तो एक मूल्य स्थापित हुआ, पत्नी हो तो सावित्री जैसी, सईबाई जैसी, बच्चे हो तो जोरावर सिंह फतेह सिंह जैसे। कहते हैं 9 और 7 वर्ष की वही थी, समय खेलने खाने का, किंतु समय था इनके सर सौदा शीश कटाने का। कुबेर मिश्रित लालच में तलवारों में फुसलाने में चुनने खड़े हैं आज तलक जो सरहद की दीवारों। कितनी उम्र थी, 9 और 7 वर्ष की। क्या उम्र रहती है, खेलने खाने की रहती है, मौज मस्ती पढ़ने की उम्र रहती है। ऐसे समय उनके सामने प्रश्न खड़ा था, इस्लाम स्वीकार कर लो नहीं तो मरने को तैयार हो जाओ। मृत्यु स्वीकार कर ली लेकिन इस्लाम स्वीकार नहीं किया। उनकी मां के सामने उनको जिंदा चुनवा दिया गया। दीवारें जब यहां तक आ गई, गले गले तक आ गई, तो बड़े भाई की आंखों से आंसू आने लगे। बड़े भाई ने कहा, छोटे भाई ने कहा, क्यों भैया मरने से डर लग रहा है क्या। बोले डर नहीं लग रहा है। बोले फिर रो क्यों रहे हो। बोले रो तो इसलिए रहा हूं कि इस दुनिया में तुम्हारे पहले मैं आया हूं, लेकिन इस मातृभूमि के लिए बलिदान होने की जब बात चल रही है तो पहले तुम बलिदान होने वाले हो, बाद में मैं बलिदान होऊंगा, इसकी मुझे ईर्ष्या हो रही है। मैंने होड़ किस बात की है कि इस मातृभूमि के लिए कौन पहले समर्पित होता है। ये कौन सिखाता है, ये हमारे आध्यात्म सिखाता है, ये धर्म सिखाता है। विज्ञान की आवश्यकता तो है ही, लेकिन साथ में धर्म ये दिशा देने वाला है। विज्ञान के अंदर गति है केवल, वहां दिशा नहीं है, लेकिन दिशा देने वाला चाहिए कोई, तो वो धर्म ही दिशा देता है। हाउ टू अचीव द गिवन टारगेट ये विज्ञान तय करता है, बट व्हाट टारगेट इज टू बी अचीव्ड ये धर्म तय करेगा या अध्यात्म तय करेगा। क्या हमें लक्ष्य कौन सा प्राप्त करना है। और जब तक लक्ष्य प्राप्ति में मूर्खता बनी रहेगी, बर्ट्रैंड रसेल ने एक बात कही है, वो कहते हैं वी आर इन द मिडिल ऑफ रेस बिटवीन ह्यूमन स्किल एज टू मींस एंड ह्यूमन फुली एज टू एंड्स। आज हम जो है एक तरफ साधनों की प्राप्ति के लिए अत्यंत कुशलता और एक तरफ लक्ष्यों के निर्धारण में अत्यंत मूर्खता, इन दोनों के बीच में हम चल रहे हैं। We are in the middle of race between human skill as to means and human fully as to ends. Given sufficient fully as to ends, every increase in the skill required to achieve them is to the bad. जब तक लक्ष्यों के इसमें मूर्खता बनी रहेगी पर्याप्त निर्धारण में, तब तक उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो साधन बनाए जाएंगे ये अनिष्टकारी रहेंगे। Human race is survived owing to the ignorance and incompetence. यदि आज मनुष्य जाति जीवित है तो वह केवल असमर्थता और अक्षमता के कारण जीवित है। But if given knowledge and competence combined with fully, there will be no certainty of survival. पर यदि ये जो नॉलेज है और कॉम्पिटेंस सामर्थ्य है, ये दोनों मूर्खता के साथ यदि जोड़ दिया गया तो फिर मनुष्य के जिंदा रहने की कोई संभावना नहीं।
knowledge is a power, but it is power for evil as much as for good. नॉलेज जो है पावर है, लेकिन ये दुष्ट के लिए भी उतनी ही अच्छी पावर है जितनी अच्छे के लिए पावर है. तो unless we increase in the wisdom as much as knowledge, merely increase of knowledge will increase of sorrow. है ना, यहां विजडम का उपयोग किया है. ये विजडम यानी धर्म है, विवेक. हम केवल विज्ञान की ही खोज करते चले जाएंगे. विज्ञान भौतिक विज्ञान हो गया पूरी तरह से. वहां से मन श्रद्धा सारे निकल गए, वहां से उनकी परिधि के बाहर हो गए. तो विज्ञान तो बस नई नई खोजें करना जानता है, लेकिन लक्ष्य काहे के लिए करना है, इसके यहां में आके विज्ञान भटक जाता है. लेकिन क्यों खोज करना है, इसका कारण बताने वाला कोई यदि है तो वो धर्म और आध्यात्म है. व्हाट टारगेट इज टू बी अचीव. और इसलिए मैंने कहा कि जैसी जीवन दृष्टि होगी, उस जीवन दृष्टि के आधार पर विज्ञान विकसित होता है. पाश्चात्य जगत में जीवन दृष्टि कौन सी है, तो ये सारी पृथ्वी मेरे भोग के लिए है, तो फिर इस पृथ्वी का शोषण करो. आज विज्ञान सारा इस पृथ्वी का शोषण कर करके सारी चीजें निकाल रहा है. कुछ समय के लिए हमको लगता है कि वाह विज्ञान बहुत विकसित हो गया, लेकिन धीरे 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 सारी जमीन बंजर होती जा रही है. आजकल हम शब्द सुनते हैं पर्यावरण. जल प्रदूषित हो रहा है, वायु प्रदूषित हो रही है, प्रकाश प्रदूषित हो रहा है, जमीन प्रदूषित हो रही है. हमारे यहाँ कहते हैं पृथ्वी सगंधा सरसा स्तापस स्पर्शी वायु ज्वलनं च तेज नभस्स शब्दम महता सहैव कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम. ये सारे हमारे पंच महाभूत कैसे थे. पृथ्वी में से भी एक सुगंध आती थी, आजकल दुर्गंध आती. पानी निर्मल और स्वच्छ पानी रहता था, आजकल 20 रुपए की बोतल खरीदना पड़ती है. हवा के बारे में तो पूछो ही मत, आजकल कितना चल रहा है. दिल्ली कहने को तो राजधानी है, लेकिन वहां ब्रीदिंग चैम्बर बनाए जाते हैं. क्या 500 रुपए के खर्चा करो और एक 10 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए जरा शुद्ध ऑक्सीजन लेकर आ जाओ बाहर. ब्रीथिंग चैम्बर बने हुए, विदेशों में भी बने हुए. तो आखिर ये सब किस कारण से हुआ, वो दृष्टि नहीं होने के कारण. हमारे आध्यात्म के अंदर दृष्टि दी है. हमारे कहा है कि माता भूमि पुत्रो हम पृथ्व्याः. हम शुरू से कहते आ रहे हैं ये मेरी पृथ्वी जो है ये मेरी माता है और मैं इसका पुत्र हूं. तो फिर इस माता के साथ में हम जब भी सुबह उठते हैं तो कहते हैं कि समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे. हमारे यहाँ ये संस्कार दिए जाते हैं कि ये पृथ्वी माता है. सुबह जैसे उठोगे और उसके ऊपर पैर रखोगे तो अपनी मां को पैर लगाने वाले हो, इसके पहले इस पृथ्वी को प्रणाम करो. जब पृथ्वी को हम प्रणाम करेंगे और माता मानेंगे तो निश्चित रूप से इसका शोषण नहीं करेंगे. पुराने जमाने में आयुर्वेद हमारे बहुत विकसित था. आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति बहुत विकसित थी, पर आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर भी जब रहता था, किसी यदि पौधे को तोड़ते था तो एक दिन पहले रात्रि में उसको आमंत्रित करता है, उसकी पूजा करता है, उसको प्रणाम करता है और कहता है कि मैं जानता हूं कि आपके अंदर भी जीव है, लेकिन मनुष्य का जीवन बचाने के लिए मुझे आपको तोड़ना पड़ रहा है, क्षमा करना मुझे. और बाद में उसको और लगाने की व्यवस्था करता है और बाद में उसको तोड़ता है और उपयोग करता है. हमारे नदी की पूजा करते हैं, नदी को हमने मां माना है. जो भी चीज हमारे जीवन को आकार देने में समर्थ होती है उसको हमने मां माना है. एक तो जन्म देने वाली मां है, उसका हम दूध पीते हैं कुछ साल, एक वर्ष तक. उसके बाद में फिर एक गौ माता है, जिंदगी भर उसका दूध पीते, तो गौ को भी हमने मां माना. बाद में तुलसी को मां माना, गायत्री मां माना, गंगा मैया कहा. ये सारी चीजें मनुष्य के जीवन को आकार देती है और ये सारी प्रकृति है. इस प्रकृति के अंदर भी वही चेतन है, इस प्रकृति के अंदर भी वही इलेक्ट्रॉन है जो मेरे अंदर है. ये हमारे आध्यात्म से सीखा है. और इसलिए आध्यात्म कहता है यत् पिंडे तत् ब्रह्म. धर्म कहता है कि बाबा तुलसीदास जी ने कहा कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई. वेद व्यास ऋषि ने भी कहा है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्. तो ही वाक्य उन्होंने कहे, परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम्. यानी दूसरे के ऊपर परोपकार करना यही पुण्य है और पीड़ा देना ये पाप है. यही तुलसीदास जी ने कहा है. परहित सरिस धर्म नहीं भाई. तो हमारे यहाँ स्पष्ट बताया है सब कुछ. ये धर्म जो है
ये हमें जीने की दिशा देता है। आध्यात्म ये मूल चिंतन है, धर्म ये आचरण है, और विज्ञान ये साधन है। इन त्रिशूल को लेकर जब हम चलेंगे और त्रिशूल का जब समन्वय होगा तो ही मनुष्य वास्तव में सुखी हो सकता है, अन्यथा मनुष्य सुखी नहीं। आध्यात्मिक चिंतन चाहिए, धर्मानुसार आचरण चाहिए, और उस आचरण के लिए आवश्यक साधन है वो विज्ञान उपलब्ध। आज हम यहाँ पे भाषण सुन रहे हैं, ये सारी विज्ञान की देन है कि यहाँ बैठे बैठे मैं भाषण दे रहा हूं और आप पूरे देश भर के अंदर सुन रहे हैं। ये किसके कारण हुआ? ये विज्ञान से संभव है। पर अब ये विज्ञान के संभव, इसका उपयोग कैसे करना है, हमने कौन सी बातें इसमें करना है। मैं यदि कोई हिंसा की बात करूं, तलवारों की और मार डालो और ऐसी बात करूंगा तो ये इसका दुरुपयोग होगा। तो चिंतन हमारा आध्यात्मिक चाहिए और आचरण हमारा धार्मिक चाहिए, और उसके लिए साधन यदि कोई है तो ये विज्ञान है। और ये तीनों ही चीज हमारे यहाँ पहले से थी, और इसलिए हमारे यहाँ विज्ञान और धर्म के अंदर या विज्ञान और आध्यात्म के अंदर कहीं विरोधाभास नहीं हुआ, पर पाश्चात्य जगत में विरोधाभास हुआ। लेकिन धीरे धीरे विज्ञान में जैसे जैसे नम्रता आती जा रही है, जब क्वांटम थ्योरी चालू हो गई, रिलेटिविटी चालू हो गई, तो आइंस्टीन ने भी कह दिया कि इनडिटर्मिनेशन हो चल रहा है। यानी अब हम समझ नहीं पा रहे कि किस दिशा में जाना है, और उनको ये पहले से कर रहे, कह रहे सभी दूर ब्रह्म व्याप्त है, सभी दूर ईश्वर व्याप्त है। आज उस विज्ञान को समझ में आने लगा कि इलेक्ट्रॉन ये सभी दूर व्याप्त है, ये कॉमन चीज है सबके अंदर, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, इन सबके अंदर एक समान है। हमने कहा कि वो ब्रह्म है। हम कभी कभी शब्द सुनते हैं यूनिवर्सिटी। अब ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी क्या होता है भाई? मैं तो कहता हूं ये कुछ नहीं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी जैसे हम कहते हैं, इसका मतलब हम स्वीकार कर रहे हैं कि डाइवर्सिटी है, उसके अंदर यूनिटी हम खोजने की कोशिश करते हैं। वास्तव में डाइवर्सिटी ये यूनिटी ही डाइवर्सिटी हो गई। ब्रह्म एक था, बहुब्रह्म, वो एक यूनिटी जो थी वो डाइवर्सिटी में कन्वर्ट हो गई। तो फिर डाइवर्सिटी में हम यूनिटी क्यों खोज रहे हैं? तो इसलिए यूनिटी इन डाइवर्सिटी ये कुछ का, तो हमको इस बात को समझ लेना पड़ेगा ठीक से कि विज्ञान विकसित तो चाहिए, विज्ञान तो चाहिए। विज्ञान की विज्ञान बाह्य इंद्रियों के द्वारा देखता है बाह्य जगत को, और विज्ञान और आध्यात्म यंगी होकर देखता है, अपने अंदर देखता है। आंखें बंद कीजिए, अपनी सारी इंद्रियों को अंतर्मुखी बनाइए और मैं क्या हूं इसके ऊपर विचार कीजिए, और जैसा मैं हूं वैसा ही ये सारा समाज है, वैसी ऐसा जब हम सोचने लगेंगे तो फिर मेरे अंदर जो है वही इनके अंदर है, वही इसके अंदर है, वही इसके अंदर है, तो फिर हमारे अंदर अद्वैत हो जाएगा। फिर हमारा द्वैत कहां रहा? और यदि अद्वैत हो गया तो फिर एक दूसरे का विरोध नहीं है। इसलिए हमारा कहा है कि वसुधैव कुटुंबकम, मनुष्य रहता है तो वह एक परिवार बनाता है, पति पत्नी बच्चे ताता चाचा ताऊ वगैरह रहते हैं, एक परिवार बनता है। इससे ऊपर धीरे धीरे बड़ा होता है तो पूरा मोहल्ला उसका परिवार बन जाता है, धीरे धीरे सारा जनपद परिवार बन जाता है, संपूर्ण देश परिवार बन जाता है, फिर संपूर्ण विश्व परिवार, मानव जाति परिवार बन जाती है, और उसके बाद में वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण चराचर परिवार परिवार। इसलिए माता भूमि पुत्रों पृथिव्याः, ये सारा पर्यावरण का जो चक्कर चल रहा है और पर्यावरण प्रदूषण की बात हो रही है। अभी कुछ साल पहले कॉन्फ्रेंस हुई थी विश्व की, उसमें भारत के भी लोग गए थे, बाकी सब लोग। 3 दिन तक बड़ी चर्चा चली वहां, इंग्लैंड अमेरिका सारे विकसित देश अविकसित देश सब लोग वहां आए थे वैज्ञानिक, और सब लोग चिंता कर रहे थे कि पर्यावरण को कैसे सुधारा जाए। 3-4 दिन तक डिस्कशन चला। 5वें दिन उसका जिस निकालने के लिए कुछ एक टीम बैठी, और जितना डिस्कशन हुआ, जितनी चर्चाएं हुई, इसका सार निकालने के लिए टीम बैठी, और भारत के लिए, और उन्होंने फिर अपना एक लिख के दिया। हमारे अथर्ववेद में जो है भूमि सूक्त लिखा है, 63 श्लोक है, उसमें भूमि के बारे में सब कुछ लिखा है। और उन्होंने जब वो उस टीम ने उसको पढ़ा भूमि सूक्त को, तो वो भारतीय व्यक्ति से कहे कि बोले तुमने पहले दिन क्यों नहीं बताया? बोले यही तो सब अपन चाह रहे हैं, और इसके बगैर काम कुछ होने वाला नहीं है।
ये तो पहले दिन बता देते तो ये 4 दिन अपने जो बर्बाद हुए वो बच जाते ना। तो हमारे यहाँ तो ये भूमि सूत्र में ही कहा है कि माता भूमि पुत्रों पुत्रिभ्यः। ईशावास्योपनिषद में कहा है, सबसे पहला श्लोक है, यत्किंचित् जगत्याम जगत, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित् जगत्याम जगत, यानी जगत और अजगत ये जितना है इस सबके अंदर मैं व्याप्त हूं, ये भगवान ने कहा है, उपनिषद में कहा है। और ये जब भाव खड़ा हो जाता है तो फिर अद्वैत खड़ा हो, और अद्वैत खड़ा हो गया तो फिर विरोध कैसा। लेकिन दृष्टि जो रहती है, जैसी दृष्टि हो, बाइबल के अंदर आप देखेंगे तो वहां पे गॉड भी है और सैटन भी है, शैतान। और ये गॉड और शैतान ये दोनों एक दूसरे से कभी भी मिलते नहीं, कभी भी नहीं मिलते। इनका हर समय एक दूसरे से विरोध ही रहता है, ये मूल दृष्टि है। आप कहेंगे कि हमारे यहाँ भी देव और असुर एक दूसरे से मिलते झगड़े ही करते रहते थे। देव और असुर एक दूसरे से झगड़ते जरूर थे, लेकिन एक बिंदु पर जाकर ये देवता और असुर ये दोनों भाई थे। बहुत कम लोग जिनकी माताएं अलग थी लेकिन पिता एक ही था, कश्यप। इन्हीं के ये सारे पुत्र थे, देव और असुर। और ये समुद्र मंथन भी किया तो दोनों ने मिलकर ही किया ना, झगड़े नहीं। और दोनों प्रार्थना की तपस्या किसकी करते थे, तो सारे असुर भी किसकी तपस्या करते थे, तो कोई ब्रह्मा जी की कर रहा है, कोई शंकर की कर रहा है, कोई विष्णु की करता है। उन्हीं से सारे वरदान मांगते थे। बाद प्रवृत्ति के कारण, स्वभाव के कारण फिर उन्हीं को मारने जाते थे। ये समस्या दूसरी है। लेकिन देव और असुर इनमें लड़ाई जरूर चली, लेकिन किसी एक बिंदु पर ये दोनों मिलते हैं। लेकिन पाश्चात्य धर्म ग्रंथों में ये कभी मिलते ही नहीं, वहां समय विरोध ही रहता है, द्वंद्व रहता है। और यही द्वंद्व फिर सारी सब जगह परिलक्षित होने लगा। यही द्वंद्व जब विज्ञान के अंदर आया तो विज्ञान ने कहा मैटर और माइंड, इनके बीच में द्वंद्व होने लगा। यही द्वंद्व जब जीव शास्त्र में गया तो डार्विन ने कहा कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, यानी जो सबल होगा वो जिएगा और जो निर्बल होगा वो मरेगा, जो कमाएगा वो खाएगा। तो हमारे यहाँ कहा है कि जो कमाएगा वो खिलाएगा और जो जन्मेगा वो खाएगा। ये हमारे आध्यात्म में लिखा है कि जो कमाएगा वो खिलाएगा। और वहां डार्विन ने कहा कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबल होगा, ताकतवर होगा वो जिएगा और निर्बल होगा मरेगा। यही द्वंद्व जब अर्थशास्त्र में गया तो मार्क्स ने कहा कि एक हैव्स है और एक हैव नॉट्स है, एक मालिक है, एक सर्वहारा है, और इन दोनों में आपस में हर समय संघर्ष चलता रहेगा। ये हम देखते हैं सारा विज्ञान इसके अंदर। पर हमारे यहाँ ये अंतर द्वंद्व था ही नहीं कहीं पे भी। तो हमारे यहाँ कहा है वसुधैव कुटुंबकम, और इस आधार पर जो हमारे यहाँ विज्ञान विकसित होता गया तो दिशा भी थी और विज्ञान भी था। उतनी गति नहीं है निश्चित रूप से। ये भी सत्य बात है कि विज्ञान ने आज जो चमत्कारिक ये किए हैं, खोजें की हैं, इसके लिए वो विज्ञान और वैज्ञानिक सारे प्रशंसा के पात्र हैं। हम यदि आज कहें केवल कि किसी ने भी विमान बना लिया, हम कहेंगे अरे हमारे यहाँ तो पुष्पक विमान पहले से ही है, फालतू की बातें मत करो, तुम्हारे यहाँ पुष्पक विमान पहले से रहा होगा, ग्रंथों में लिखा होगा। आज तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं, और विज्ञान ने विकसित करके बता दिया है। तो वैज्ञानिक जितने थे ये भी ऋषि तुल्य ही है, इसमें कोई दो मत नहीं। और जितनी वैज्ञानिक खोजें हुई है सारी पराकाष्ठा की है, पर पाश्चात्य और यूरोपीय जगत की। इसको मानना पड़ेगा और इसको स्वीकार करना ही चाहिए। भारत के आध्यात्म और धर्म के अंदर कभी यह नहीं बताया, हमारे यहाँ सतत इसके अंदर परिवर्तन होता रहा है। आज शंकराचार्य जी कहते थे कि यदि 1000 वेदों के ऋचाएं भी एक साथ ये कहे कि अग्नि शीतल होती है तो मैं नहीं मानूंगा अग्नि शीतल होती है, क्योंकि अग्नि गर्म होती है, प्रयोगों के आधार पर सिद्ध हुआ है, तो मैं नहीं मानूंगा, वेदों में लिखा होगा। तो कहने का तात्पर्य है कि प्रत्येक चीज जो है वो प्रयोगों के आधार पर सिद्ध होती है। हमारे छोटे छोटे संस्कार दिए जाते हैं, माँ कहती है बच्चे, और ये सारे आध्यात्मिक चिंतन, इसके लिए पुस्तकें पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। हमारे यहाँ तो सामान्य मनुष्य जो है, छोटा छोटा एक मनुष्य, वो भी जानता है कि रात को पेड़ को हाथ लगाना, माँ बोलती है नहीं नहीं बेटा पेड़ सोते हैं। पेड़ भी कभी सोते हैं क्या?
रात को हमारी माँ कहती थी कि तुलसी का पौधा है, आज भी देखते हैं हम तुलसी के पेड़ों के सर्दी के दिनों में रात को कपड़े से ढांक के रखते हैं उसको, बिल्कुल नहीं बोले इसको भी सर्दी लग जाएगी, ठंड लग जाएगी। कहते थे कि तुलसी पौधा है भाई, इसको क्या है कि ठंड और गर्मी, नहीं बोले तुमको ठंड सर लग सकती है ना, तो इसको क्यों लगेगी, उसको भी ढांक के रखते हैं। पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं, सांप को भी दूध पिलाते हैं, चींटियों को आटा खिलाते हैं, भोजन करते हैं तो मंत्र बोलते हैं, ब्रह्मार्पणम ब्रह्माविर ब्रह्माग्नि ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैवतेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ये क्यों बोलते हैं कि ये जो भोजन है ये ब्रह्म है, और मैं भी ब्रह्म हूं, ये क्रिया भी ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है। और जब ये भाव होता है कि ये ब्रह्म है, फिर झूठन छोड़ना है क्या? नहीं छोड़ना, क्योंकि झूठन छोड़ूंगा तो झूठन कहां फेंकी जाएगी? कहीं नाली में जाएगी, और नाली में जाएगी तो फिर ब्रह्मा कहां गए? वो नहीं होना चाहिए। तो फिर लेना उतना ही जितना हमें खा सकते हैं, और यदि उतना ही लेंगे तो यदि प्लेट वहां बचेगा बर्तन में तो दूसरे के काम आएगा। कितना वैज्ञानिक कारण, और उसको अपने धर्म के साथ जोड़ दिया। ये नहीं मंत्र बोलो, भोजन मंत्र बोलो। अब ये छोटी छोटी बातें, हमारे यहाँ चिड़ियों को पानी पिलाने के लिए भी टांग देते हैं पानी बाहर। किसान आज भी जब जोतता है जमीन तो पहले भूमि का पूजन करता है, भूमि को प्रणाम करता है। क्यों? क्योंकि मैं जोतने वाला हूं। तो ये सारी चीजें हमारे यहाँ धर्म के आधार पर तय, और धर्म के आधार पर ही फिर विज्ञान विकसित। धर्मानुसार आवश्यक विज्ञान उतना करना, शोषण नहीं करना, पोषण। और इसलिए विज्ञान जो है ये सफल जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन धर्म जो है ये सार्थक जीवन जीने के लिए। दो प्रकार का जीवन होता है, एक सफल जीवन होता है, एक सार्थक जीवन। विज्ञान कहता है कि आप विज्ञान बहुत अच्छा विज्ञान कीजिए, अच्छे डॉक्टर बन जाइए, इंजीनियर बन जाइए, क्या करोगे? पैसा कमाएंगे। चाहे बिजनेस करेंगे पैसा कमाएंगे, कुछ करेंगे तो पैसा कमाएंगे। इसको हम कहते हैं सफल जीवन। विज्ञान सफल जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन धर्म और आध्यात्म इस सार्थक जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। सफल जीवन का अर्थ मैं जो चाहता हूं वो यदि मुझे मिल जाए तो उसको कहते हैं सफल जीवन। लेकिन समाज जो चाहता है वो यदि समाज को मिल जाए मुझसे तो उसको कहा जाता है सार्थक जीवन। और हमारा सार्थक जीवन जीने वाले लाइन लगी हुई, सफल जीवन जीने वाले भी बहुत हैं। सफल जीवन जीने वाले, हमने अंबानी का नाम सुना है, बहुत पैसा कमाया, बहुत सफल जीवन जिया है, और इतना पैसा कमाया है कि दुनिया के करोड़ों करोड़ों लोगों में से एक व्यक्ति हो सकता है। लेकिन हम में से किसी के भी घर पे अंबानी का फोटो लगा हो और उसकी पूजा करता हो या हाथ पहनाता हो, ऐसा हमने नहीं देखा। क्यों भाई? बहुत पैसा कमाया उसने, ये सफल जीवन जिया है। लेकिन हमारे घरों में शिवाजी का फोटो होगा, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, इनके चित्र होंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने सार्थक जीवन जिया है, इस समाज के लिए। बहुत पैसा नहीं कमाया उन्होंने, कोई ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट बहुत पढ़ाई की थी ऐसा भी कुछ नहीं, लेकिन समाज के लिए जिए, और जो समाज के लिए जिया जाता है वही धर्म होता है, वही सार्थक जीवन होता है। इसलिए जो सफल जीवन जीता है वो हैसियत बनाता है, लेकिन जो सार्थक जीवन जीता है वो हस्ती बनता है। और भारत के अंदर हस्तियों की लाइन लगी हुई है। यानी किसी कवि ने कल्पना की है कि हमारे देश के अंदर ऐसे सार्थक जीवन जीने वालों के लिए सूची निकाली जाए, सारे क्रांतिकारियों की, राजा, ऋषि, मुनि, इन सबकी सूची निकाली जाए तो कितनी बड़ी सूची होगी, हजारों की संख्या में जाएगी, वो शायद लाखों की संख्या में चली जाए। तो उसने एक कविता लिखी है, कविता के अंदर कहा है कि हमारा देश एक बहुत बड़ा मंदिर है, और इस मंदिर का निर्माण कैसे हुआ है। कल्पना है कि देश हमारा बहुत बड़ा मंदिर है और मंदिर का निर्माण कैसा हुआ है। उस कविता में लिखता है कि जब यह मंदिर बना न आया यहाँ चूना गारा, इसे बनाने में निर्माताओं ने अपना तनवारा, अस्थि जाल का चूर्ण यहाँ पर चूना गया बनाया था, और उसका गारा करने के ही उसमें रक्त मिलाया था। ईंटों के स्थानों पर अपने हाथों से अपने सर, सर के ऊपर सर, फिर उस पर सर पर सर रख रखकर भवन बना है इसी भांति ये ईंट ने चूना पानी से, ईंट जान के निर्मोही मस्तानों की कुर्बानी से।
इस मंदिर में धर्म देव का पूजन युग युग से होता, इसकी वेदी पर बहता है अविरल लोहू का सोता। यहाँ पुजारी धूप दीप या अक्षत कभी न लाते हैं, जो आते हैं अपने हाथों में अपना सर लाते हैं। इस देवल का देव रीझता है तन की कुर्बानी से, सुरभित प्राण प्रसूनों से या उष्ण रक्त के पानी से। फिर भी इसका पूजन निषिद्ध होता, बंधन होता है, इसमें अमरने कटने का ताता मंदन होता है। इस मंदिर में एक नियम है, जो भी इसमें आता है धर्मदेव के पद पद्मों में जीवन भेंट चढ़ाता है, वह भी स्वयं देव बनकर ही इसमें आदर पाता है और दूसरे आने वालों से नित्य पूजा जाता है। ये एक राष्ट्र मंदिर है और इसके अंदर ऐसे सफल जीवन जीने वालों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला है और ये सारी तैयार हुई है आध्यात्म के आधार पर। समाज के लिए जीना, मनुष्य के लिए जीना, वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना करना, और इसी आधार पर हम कहते हैं कि हमारे लक्ष्य क्या, आध्यात्मिक लक्ष्य है, धार्मिक आचरण है और विज्ञान साधन है। आज हम देखते हैं कोरोना चल रहा है, हमारे वैक्सीन बनाने का काम चल रहा है भारत में, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये वैक्सीन केवल हम भारत के लिए बना रहे हैं, ऐसा नहीं कहा उन्होंने। तो संपूर्ण विश्व को हम इस वैक्सीन के सप्लाई करेंगे, ये हमारा आध्यात्मिक चिंतन है। वसुधैव कुटुंबकम, हमने केवल अपने लिए बना रहे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहा और ऐसा करेंगे भी नहीं। तो हमने कहा संपूर्ण विश्व के लिए बना रहे हैं, ये आध्यात्मिक चिंतन है और उस आधार पर धार्मिक आचरण भी होना चाहिए, अर्थात हम इसको देंगे। ये स्वयं प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमने केवल इसको अपने लिए नहीं, हम संपूर्ण विश्व को इसका सप्लाई करेंगे। ये धार्मिक आचरण है और उसके लिए ये गति है, धर्म ये दिशा है, आध्यात्म ये लक्ष्य है, और इन तीनों चीजों को यदि मिला देंगे तो फिर अपना भारत का ये तत्व ज्ञान हो जाता है। और इसलिए भारत के अंदर विज्ञान और धर्म कभी भी एक दूसरे के विरुद्ध नहीं रहे। आवश्यकता है हम सब लोगों को चिंतन करने की, इस मातृभूमि के लिए, देश के लिए मैं क्या दे सकता हूं, इसके ऊपर हमको विचार करना पड़ेगा। मैं मेरे लिए जीता हूं तो कोई कहा है ना कि आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य में तक पशु भी नराना। मैंने एक बार किसी से पूछा कि जीवित और निर्जीव में अंतर क्या है, तो उसने कहा कि जीवित जो चलता है वो जीवित। तो हमने कहा स्कूटर चलती है कि नहीं, बोले हाँ स्कूटर चलती है, तो जीवित है क्या, बोले नहीं नहीं जीवित नहीं। तो उसने परिभाषा बदल दी, बोले खाता है जो जीवित, स्कूटर खाती भी है, स्कूटर चलती भी है, स्कूटर बोलती भी है, छोड़ती भी है, सब कुछ करती है, लेकिन जीवित नहीं। तो फिर जीवित और निर्जीव में अंतर क्या है, तो जो प्रतिक्रिया देता है वो जीवित। स्कूटर को आप डंडा मारोगे तो स्कूटर स्टेपनी फेंक के नहीं मारे, तो प्रतिक्रिया देता है। प्रतिक्रिया में हो सकता है वो भाग भी जाए या आपके ऊपर झपट पड़े, दोनों बातें हो सकती है, लेकिन जो प्रतिक्रिया देता है वो जीव। फिर दूसरा हमने कहा कि मनुष्य और पशु में अंतर क्या है, तो कहा है कि आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य में तक पशु भी नराना। आहार निद्रा भय और मैथुन ये तो मनुष्य के अंदर और पशु के अंदर समान है, लेकिन कहा है धर्मो ही तेषाम अधिको विशेष, और धर्म विहीना पशु भी समान। लेकिन धर्म ये मनुष्य को पशु से अलग करता है, और यदि धर्म विहीन हो गए तो फिर वो पशु के समान। यदि आज विज्ञान ये कहता है कि धर्म नहीं चलेगा तो फिर वो पशु के समान। आज हम देख रहे हैं कि सारा विज्ञान, इतने बड़े बड़े देश है और बड़े अहंकारी डींग मारते हैं कि हमारे पास इतनी ताकत है कि हम 21 बार इस दुनिया को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन कोई माइकलाल देश ये नहीं कहता कि हम 21 बार इस दुनिया को बसा सकते हैं। यदि बसा सकने की ताकत है तो केवल और केवल भारतवर्ष में है, हमारे आध्यात्मिक चिंतन के आधार पर। विज्ञान 21 बार नष्ट कर सकता है, लेकिन हम आध्यात्म और धर्म के आधार पर फिर से 21 बार इस दुनिया को बसा सकते हैं। इतनी ताकत हमारे पास में है। और जब से ये क्वांटम और रिलेटिविटी का युग आ गया, तब से विज्ञान भी अब धीरे धीरे नंबर होने लगा है। संपूर्ण विश्व आज भारत की ओर देख रहा है कि हमारा मार्गदर्शन करने का काम भारत करे, लेकिन दुर्भाग्य है कि भारत के लोग पाश्चात्य जगत की ओर देखते हैं। यानी एक वो कथा आती है ना कि एक अमेरिका में ऐसे क्लब चला करते थे। वो क्लब ऐसा था कि सारे लोग वस्त्रहीन होकर वहां आते थे। इस क्लब के सदस्य जितने वस्त्रहीन होकर ही जब क्लब के अंदर रहते थे, क्लब के मेंबर, ये उनका एक नियम।
अब ऐसा क्लब था वो। अब एक बार उस क्लब के अंदर किसी को भाषण देने के लिए बाहर से बुलाया। अब वो भाषण देने वाला बाहर से जो आने वाला था, उसने सोचा कि मैं जिस क्लब में जा रहा हूं वहां सब लोग ऐसे ही आएंगे और मैं यदि कपड़े पहन के जाऊंगा तो कैसा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा सोच के वो गया और वहां क्लब वालों ने एक दिन पहले मीटिंग की और बोले कि अपन क्लब के मेंबर है, जब तक है तब तो ठीक है, बाहर वाला आ रहा है तो अपन ऐसे रहेंगे, अच्छा नहीं है। इसलिए उन्होंने ड्रेस पहनकर आ गए, कपड़े पहनकर आ गए और ये वैसे चले गए। कल्पना कीजिए क्या रहा होगा। यही स्थिति आज हो रही है हमारी। संपूर्ण विश्व आज जिम जॉन के पीछे जा रहा है, हरे राम हरे कृष्ण, मेडिटेशन, योगा, सूर्य नमस्कार के पीछे आ रहा है और हम लोग जा रहे हैं पाश्चात्य जगत की ओर। तो हमारी स्थिति कमोपेश वैसी हो रही है। हमको इस बात को समझ लेना पड़ेगा, ये हमारी ख्याति है, हमारी धरोहर है और संपूर्ण विश्व को मार्गदर्शन करने का काम अंततः भारत का ही है, क्योंकि भारत के पास आध्यात्म है, भारत के पास धर्म की प्रॉपर परिभाषा है, भारत के पास देश के लिए देने वाले जो लोग हैं। वीर सावरकर का उदाहरण मैं देता हूं कई बार कि देश के लिए देना है, देना है, देना है, कितना देना है। तो वीर सावरकर जब जेल के अंदर थे और उन जेल के अंदर उनको सूचना आती है कि आपको अंडमान की जेल में स्थानांतरित किया जा रहा है। अंडमान की जेल के बारे में ऐसी परिस्थिति है कि वहां पर कोई आदमी 6 महीने से ज्यादा जीवित ही नहीं रहता। ऐसे समय में अंडमान भेजा जा रहा है सावरकर। सावरकर समझ गए कि अब अपनी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि वहां जा रहे हैं तो अब मरना तय, 6 महीने के अंदर मृत्यु हो जाएगी। या तो वो आत्महत्या करके मर जाता है या बीमार होकर मर जाता है। ऐसे समय में अंडमान को जो सूचना आती है, सावरकर तैयार हो जाते हैं, ठीक है जाएंगे। सावरकर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, मानसिक रूप से तैयार हो जाते हैं। दूसरे दिन जाने की प्रक्रिया प्रारंभ होने वाली है। एक दिन पहले सावरकर को सूचना आती है, आपसे कोई मिलने आया है। कौन मिलने आया है? सावरकर की पत्नी मिलने आई। सावरकर सोचते हैं कि जब से शादी हुई तब से या तो जेल में है या फरार हैं। पत्नी के साथ रहने का, पत्नी के साथ बात करने का कभी मौका नहीं मिला और अब अंडमान जा रहा हूं तो मृत्यु निश्चित है। ऐसे में पत्नी सामने मिलने के लिए आ गई, वो मेरे से क्या क्या प्रश्न करेगी, क्या क्या पूछेगी मेरे से, मैं क्या उत्तर दूंगा। लेकिन आ गई पत्नी मिलने के लिए। कल्पना कीजिए कि सामने पत्नी खड़ी है, एक तरफ सावरकर खड़े, बीच में जेल की जाली है। पति को कैदी के वेश में देखा, हाथ पैरों में बेड़ियां लगी हुई है, गले में एक लॉकेट लगा हुआ, उस पर लिखा है 14 दिसंबर 1910 और 13 दिसंबर 1960। 50 साल की सजा, 1, 2, 5 साल, 10 साल की नहीं, 50 साल की सजा है और अभी अंडमान जा रहे हैं तो इनकी मृत्यु निश्चित है। कुछ दिनों के बाद में ये आएंगे तो मेरे को सरकार कहेगी कि आपके हस्बैंड की बॉडी है, ये ले जाइए। आज जो जीवित पति मेरे सामने दिख रहा है, ये बॉडी बनकर मेरे सामने आ जाएगा। उस पत्नी के मन के अंदर कौन सा तूफान उठ रहा होगा, आप कल्पना कर सकते हैं। और वो पत्नी रोने लगती है। पत्नी को रोता देखकर सावरकर को समझ में नहीं आता क्या कहूं इस पत्नी से। वो मौन ही मौन पूछा ही होगी मुझसे कि मेरे से क्यों भी वहां किया ऐसा आपने, क्यों मेरे को इस सारे इसमें फंसाया, यदि यही आपको करना था तो। पर सावरकर बड़े शांत स्वर में अपनी पत्नी से कहते हैं, अपनी पत्नी को माई के नाम से पुकारते थे। उनका माई पहचाना मुझे, माई मैं वही हूं माई जिसके साथ तुमने 7 फेरे लिए थे अग्नि के, जन्म जन्मांतर तक रहने की कसम खाई थी, लेकिन क्षमा करना मुझे, मैं आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं कर पाया। मैं जब नासिक के अंदर था तो गोदावरी नदी का मंत्रोच्चार के साथ कैसे स्नान किया जाता है इसका मैंने अनुभव लिया है। मैं जब लंदन में था तो टब बाथ कैसे लिया जाता है इसका मैंने अनुभव लिया है। और अब ईश्वर की ऐसी योजना है कि अंडमान इस बात कैसे लिया जाए इसको मैंने देखना चाहिए, इसलिए मैं अंडमान जा रहा हूं। मैं उसका ऐसा अनुमान हूं। प्रकृति का नियम याद करके देखो, यदि असंख्य दाने यदि प्राप्त करना है तो कुछ दानों को अपना अस्तित्व समाप्त करना पड़ता है ना। बस मैं वही तो कर रहा हूं। एक पति अपने पत्नी से कह रहा है कि मैं अपना अस्तित्व समाप्त कर रहा हूं। आने वाले स्वतंत्र भारत के लाखों घरों में सोने का चूल्हा जलना चाहिए ऐसा तुमको लगता है तो कुछ लोगों को अपना घर का चूल्हा अपने हाथ से फोड़ना पड़ता है ना। मैं वही कर रहा हूं भाई, कुछ गलत तो नहीं कर। 4 लकड़ियां इकट्ठी करके 4 दीवारें बनाई जाए और उसमें यदि बच्चों की भीड़ बढ़ाई जाए, इसी को यदि गृहस्थी
कहना है तो ऐसी गृहस्थी तो पशु पक्षी चिड़िया कौवे सब करते हैं माई। हमको भगवान ने बहुत बड़ी गृहस्थी करने का मौका दिया, उसका एहसान मानो, रो मत। बाद में हाथ जोड़कर कहते हैं कि क्षमा करना मुझे, विवाह के बाद से कभी तुम्हारे साथ रहने का मौका नहीं मिला जाता और अब अंडमान जा रहा हूं, तुम्हारी कोई इच्छा पूरी नहीं कर पाया। अब तुम क्या भगवान से प्रार्थना करोगी? 7 जन्म तक यही पति मिलना चाहिए। मुझे तो मेरे साथ रहने के लिए ये सारी क्रांति और ये सब कुछ था, तुमको विरह के अलावा मैंने कुछ नहीं दिया, इसलिए क्षमा करना। तो पत्नी नीचे बैठती है, पति के पैर छूती है और कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, आप यदि सत्यवान के कुल में पैदा हुए हो तो मैं भी सावित्री जैसी तपस्या रखती हूँ, यमराज के डाल में से खींच के निकालने की ताकत के लिए। 4 दीवारों की गृहस्थी करने वाले मैंने लाखों देखे, लेकिन लाखों घरों की गृहस्थी अच्छी होना चाहिए, इसलिए अपनी गृहस्थी को अपने हाथ से आग लगा देने वाला पुरुषोत्तम भगवान ने मुझे पति के रूप में दिया है, मैं क्यों बुरा मानूंगी? बस ये चरण देख के रख रही हूँ, चूकना नहीं चाहिए। ये सारा आध्यात्मिक चिंतन है। किसने सिखाया उसको? किसने कहा सावरकर को कि ऐसा करो, समाज के लिए, देश के लिए समर्पित हो जाओ? ये सारा भारतीय आध्यात्मिक चिंतन है। और इसलिए आध्यात्म और धर्म या अध्यात्म और विज्ञान जो आज का विषय है, ये कतई एक दूसरे के विरुद्ध नहीं है, एक दूसरे के पूरक है। विज्ञान ये आंखों से देखता है, बाहर की आंखों से, और आध्यात्म ये अंतर चक्षु से देखता है। आंखें बंद करके जो देखा जाता है वो अध्यात्म है, और जो आंखें खोलकर देखा जाता है वो विज्ञान है। और विज्ञान के अंदर गति है, आध्यात्म के अंदर दिशा है, और दिशा और गति ये दोनों ही जब मिल जाते हैं तो इसी को कहा है पूर्व और पश्चिम के समन्वय के कारण होगा। इसलिए जो स्वामी जी ने कहा था, सबसे पहले मैंने बात कही, यदि 21वीं शताब्दी में मानव को सुखी होना है, यदि स्वर्णिम भारतवर्ष का यदि निर्माण होना है, तो उसको पूर्व और पश्चिम के समन्वय से ही ये सिद्ध होने वाला है। और इसको हमको ठीक से समझ लेना पड़ेगा, और हम इसके ऊपर चले यदि, तो ईश्वर से यही मैं निवेदन करता हूं कि हम सबको इस प्रकार की प्रेरणा दे, इस प्रकार की शक्ति दे, इस प्रकार की ताकत दे कि अपने इस धर्म के आधार पर आचरण करते हुए, विज्ञान को साधन मानकर मैं उपयोग करता हुआ अपने आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। इस प्रकार का यदि मुझे भगवान आशीर्वाद देते हैं तो मैं अपने आप को धन्य मानूंगा। इस प्रकार का भगवान से निवेदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त। सर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि सर ने बहुत ही बेबाकी से अपने अध्यात्म, अपने भारत देश के लिए अध्यात्म और विज्ञान पर जो उद्बोधन दिया है, हम उसका जीवन में सदुपयोग करते हुए अपनी शिक्षा को इस प्रकार से सीखेंगे कि हमें अपने साथ साथ समाज का भी हम कल्याण कर सकें। तो इसी कामना के साथ आज का यह सेशन हम समाप्त करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने इससे बहुत कुछ सीख लिया होगा। तो कल सुबह हम लोग प्रातःकाल फिर से 7:30 बजे एक साथ जुटेंगे योगा सेशन के लिए। तो सभी लोगों को धन्यवाद, और एक बार फिर से हम अपने मुख्य वक्ता श्री अनिल कुमार जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो धन्यवाद सभी लोगों को। तो कल हम लोग फिर मिलते हैं 7:30 बजे योगा सेशन के लिए, ठीक है?